हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 सिविक्स चैप्टर सेकंड एंड चैप्टर नेम इज फेडरलिज्म। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जो है थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं इसके पहले वाले चैप्टर पर, राइट। तो सिविक्स का जो आपका पहला चैप्टर था उसके बारे में हमने पढ़ाया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका पहला चैप्टर है वो क्या कह रहा है, पावर शेयरिंग के बारे में बात कर रहा है, राइट। कि मीन्स पहला चैप्टर का आपका नेम क्या था, पावर शेयरिंग। और जो दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट होता है यह किसके बारे में बात कर रहा है, फेडरलिज्म के बारे में बात कर रहा है। तो दोनों चैप्टर आपके आपस में थोड़ा सा इंटरलिंक है, इसलिए हम लोग दोनों चैप्टर को साथ में लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला चैप्टर हमने पूरा पढ़ा दिया था, और पहले चैप्टर में जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें हमने बताया था कि पावर शेयरिंग, राइट, पावर शेयरिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। पावर शेयरिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं, राइट, फेडरलिज्म बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। और आज का ये जो पूरा लेक्चर होने वाला है आपका, वह हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, फेडरलिज्म के ही बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और जो आपका पहला चैप्टर था वो किसके बारे में हमने पढ़ा था, पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन को क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका डिफिनेशन क्या कह रहा है, डिफिनेशन के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, राइट। कि मींस ये आपका भारत आपका कंट्री है, राइट, ये आपका भारत आपका क्या है, कंट्री है। तो भारत में आपका जो पावर है, राइट, पावर है वो क्या है, डिवाइडेड है। पावर आपका डिवाइडेड है। पावर डिवाइडेड कैसे है कि मींस हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार जो होती है, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ अलग शक्तियां होती हैं, राइट, उसके पावर्स होते हैं। और वही अगर बात किया जाए तो स्टेट पर भी आपका क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट पर हमारा क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका अलग कानून वगैरह बनाता है, इसकी एक अलग शक्तियां होती हैं, राइट। और अगर बात किया जाए, राइट, कि मींस लोकल स्तर पर, तो लोकल स्तर पर भी हम लोग देखते हैं क्या पढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं जो है पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पंचायती राज, पंचायती राज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, राइट। पंचायती राज, अगर विलेज के बारे में बात किया जाए तो पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं। और अगर शहर के बारे में बात किया जाए तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में पढ़ते हैं, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में पढ़ते हैं। और ये सभी क्या होते हैं इसके बारे में भी अभी हम लोग इस चैप्टर में पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए, लेकिन इसमें पूरा कहने का तात्पर्य क्या है कि मींस जो हमारे भारत की शक्तियां हैं, राइट, कि मींस शक्तियां जो गवर्नमेंट की वो डिवाइडेड है। डिवाइडेड कैसे है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है सेंट्रल लेवल पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास शक्तियां, स्टेट लेवल पर अगर बात किया जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के पास शक्तियां, और अगर लोकल लेवल पर बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं पंचायती राज के पास शक्तियां होती हैं और म्युनिसिपैलिटीज के पास आपका जो है शक्तियां होती हैं। इन द सेंस आपका कहना क्या चाहता है कि जो पावर है वो क्या है, डिवाइडेड है। और जो पावर डिवाइडेड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं, राइट। आई होप आपका जो है ये आपका फेडरलिज्म जो आपका डिफिनेशन है वह क्लियर हो गया होगा। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है कि मींस पूरा चैप्टर आपका इसमें हमको क्या क्या चीजें पढ़ने हैं, राइट। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, राइट। कि मींस अब ये फीचर्स क्या होते हैं फेडरलिज्म के बारे में, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए फेडरलिज्म के आपके फीचर्स क्या होते हैं कि इसका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे कि भारत के बारे में अगर बात किया जाए तो हमको पता है कि भारत का आपको क्या एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। भारत का आपका क्या है, एक खुद का संविधान है, रिटन वो भी संविधान है, राइट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका भारत का, जिसमें अगर आप बात करेंगे तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि 12 शेड्यूल्स हैं, राइट। 12 आपके क्या है, शेड्यूल्स हैं। उसके बाद आपको क्या हो जाता है, 395 आर्टिकल्स हैं, राइट। 395 आपके आर्टिकल्स हैं, राइट। ऐसे करके हमारा क्या है, ये हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। नेक्स्ट वन अगर बात किया जाए तो इसके फीचर्स क्या होते हैं, तो नेक्स्ट फीचर्स के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कि मींस कोई भी प्रोविजन के बारे में अगर बात किया जाता है तो हमारा किस पर चर्चा किया जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मेंशन किया गया है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन अगर जो है फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं डिवीजन ऑफ पावर, कि मींस हमारे भारत में जो शक्तियां हैं, पावर है वो डिवाइडेड है, राइट। नेक्स्ट वन अगर बात किया जाए तो ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिटी। ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिटी आपको क्या कहता है कि वही आपका बात करता है कि सेंट्रल लेवल पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पर आपको क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वन अगर इसके फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, कि मींस जुडिशियरी पर किसी का भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, राइट। बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखिए अगर सेंट्रल लेवल पर हम लोग बात करते हैं, राइट, सेंट्रल लेवल पर अगर बात करते हैं
बाई कैमरल लेजिस्लेचर, राइट, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो देखिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर में आपको क्या होता है कि हमको पता है सेंट्रल लेवल पर, राइट, सेंट्रल लेवल पर ये आपका इंडिया है, तो इंडिया में आपका सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल लेवल यानी कि आपका ये दिल्ली जो है आपका कैपिटल है भारत का, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मींस पूरे भारत के लिए अगर कानून बनाना है तो उसके लिए हमारा क्या होता है, पार्लियामेंट, राइट, पार्लियामेंट होता है। और इसी पार्लियामेंट में हमारा क्या होता है कि पूरे भारत के लिए कानून वगैरह बनते हैं। लेकिन ये क्या है आपका एक बाई कैमरल है, बाई कैमरल इन द सेंस इसके दो पार्ट्स हैं, राइट, कौन कौन से, पहला अगर बात की जाए तो आपका लोकसभा है, लोकसभा है, राइट, और दूसरा अगर बात की जाए तो आपका कौन सा है, एक राज्यसभा है, राइट, क्या है आपका, राज्यसभा है, राज्यसभा। और वैसे सेम अगर स्टेट लेवल पर भी बात किया जाए, राइट, स्टेट लेवल पर भी बात किया जाए तो स्टेट लेवल पर भी हम लोग देखते हैं कि क्या है आपका बाई कैमरल है, स्टेट लेवल पर भी आपका क्या है, बाई कैमरल है। कैसे है इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए स्टेट लेवल पर भी हम लोग देखते हैं कि इसके दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है आपका, और दूसरा अगर बात किया जाए तो आपका क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं। बाई कैमरल लेजिस्लेचर कि मींस भारत में अगर बात की जाए, राइट, जहां पर भी आपका कानून बनाया जाता है, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल हो गया, चाहे वो आपका स्टेट लेवल हो गया, राइट, यहां पर क्या होता है कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं, राइट। आई होप ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि मींस फीचर ऑफ द फेडरलिज्म, राइट, कि मींस फीचर ऑफ द फेडरलिज्म पर आपको डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो फीचर ऑफ द फेडरलिज्म पर आपको जो है 6 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं और इसको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करके आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वन आपका आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका, इसको भी अगर आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर आपका क्या होता है। तो हमने बताया कि जो पार्लियामेंट है आपका इसके दो पार्ट्स होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट, लोकसभा एंड राज्यसभा यही मिलके क्या करते हैं, कानून वगैरह बनाते हैं। और वही अगर बात किया जाए स्टेट लेवल पर, तो स्टेट लेवल पर भी आपका इसके दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। तो स्टेट लेवल पर आपका लॉ बनाते हैं कौन, ये बनाते हैं आपके लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। और वही आपका सेम सेंट्रल लेवल पर आपके कौन लॉ बनाते हैं, तो ये आपका लोकसभा एंड राज्यसभा मिलकर कानून बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट वन अगर बात की जाए तो कि ये कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, आपका दो टाइप के आपके बेसिकली होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो आपका बात कर रहा है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, राइट, कि मींस कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है, और दूसरा अगर बात की जाए तो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है, राइट। तो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है, और इसमें कौन कौन से कंट्रीज सम्मिलित है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मतलब आपको क्या होता है, द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट, राइट, कि मींस खुद के स्वेच्छा से वो लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं और आपस में मिलकर एक बिगर यूनिट बना रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म बोलेंगे। अगर एग्जांपल के बारे में बात किया जाए तो एग्जांपल आप देख सकते हैं यूएसए है आपका, राइट, यूएसए भी आपका किसका एग्जांपल है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एग्जांपल हो जाता है, राइट। और वही अगर बात किया जाए आपका ऑस्ट्रेलिया का, राइट, ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया भी आपका किसका एग्जांपल हो जाता है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एग्जांपल हो जाता है। अगर यूएसए के बारे में बात की जाए तो यूएसए का आप अगर मैप देखेंगे, राइट, तो ये आपका यूएसए हो गया, राइट, यूएसए आपका नॉर्थ अमेरिका ऊपर वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे छोटे छोटे स्टेट्स आकर आप जो है एक बिगर यूनिट बनाते हैं यूएसए, एक बिगर यूनिट बनाते हैं यूएसए, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म बोलते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेट जो होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट, इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन वही अगर बात किया जाए होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में, इसमें क्या होता है कि स्टेट्स आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होते, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, राइट। तो इसमें आपका एग्जांपल क्या हो जाता है, इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें एग्जांपल आपका भारत खुद हो जाता है, राइट। तो इंडिया भी आपका एग्जांपल हो जाता है किसका, एक होल्डिंग टुगेदर का एग्जांपल हो जाता है। और दूसरा अगर आप एग्जांपल लिखना चाहें तो बेल्जियम को भी लिख सकते हैं, राइट, बेल्जियम,
बेल्जियम भी आपका किसका एग्जांपल हो जाता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एग्जांपल हो जाता है, राइट। और एक और अगर एग्जांपल लिखना है आपको तो ब्रिटेन भी आप इसमें लिख सकते हैं, राइट। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म आपका जो है क्या होता है और इसमें अब डिफरेंसेस क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी क्लैरिटी लाते हैं। तो देखिए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में हमने देखा कि इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे स्टेट्स आकर आपका मिलते हैं लेकिन एक बिगर यूनिट बनाने के लिए मिलते हैं, राइट। जैसे कि हमने बताया यूएसए है आपका, राइट। तो यूएसए में क्या होता है कि एक बिगर यूनिट बनाने के लिए आकर मिलते हैं, राइट। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी स्टेट यहाँ पर मिला है ये क्या होता है, खुद में इंडिपेंडेंट होता है, राइट। खुद में इंडिपेंडेंट होता है। अगर हमको यहाँ पर नागरिकता लेना है तो हमको एक तो क्या करना पड़ेगा, यूएसए का नागरिकता लेना पड़ेगा, और दूसरा अगर हम लोग जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट का भी नागरिकता लेना पड़ेगा, सिटीजनशिप लेना पड़ेगा, राइट। यानी कि क्या है कि आपस में सभी स्टेट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन वही अगर बात किया जाए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो स्टेट होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं भारत के बारे में हमने बताया, राइट। तो भारत हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये आपका भारत है। तो भारत में हमने पता है कि कितने राज्य हैं आपके, 28 स्टेट हैं, राइट। 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 यूनियन टेरिटरी है, राइट। 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्टेट आपस में क्या हो जाए, खुद को डिक्लेयर कर दें कि मींस भाई मैं भारत का पार्ट नहीं हूं, राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि भारत को क्या बोला जाता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म बोला जाता है, क्या, राइट। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म बोला जाता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म बोला जाता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म बोला जाता है। और भारत में अगर आपको नागरिकता लेना है, राइट, तो हम किसका लेंगे, इंडियन सिटीजनशिप का नागरिकता लेंगे, राइट। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मींस हम लोग किसी एक स्टेट में रह रहे हैं और वह क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। इसमें स्टेट्स आपके क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, स्टेट्स आपके इंडिपेंडेंट नहीं है, ये वर्क करते हैं अंडर द सेंट्रल प्रोविजन, राइट। कि मींस ये सेंट्रल प्रोविजन पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ये खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, राइट। ये भारत क्या करता है, इंडिया, राइट। इंडिया क्या किया, इसको एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से क्या किया, डिवाइड किया, और ये क्या कर रहे हैं कि एक इसीलिए किसका एग्जांपल हो जाता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एग्जांपल हो जाता है, राइट। तो आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा कि मींस जो आपका कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे स्टेट मिलकर बने हुए हैं ये क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं और खुद को कभी भी आपको जो है अलग राष्ट्र बन सकते हैं। लेकिन जो आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है इसमें जो छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया गया है ये खुद को अलग राष्ट्र डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। आई होप ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन अगर इसका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ भी चाहिए तो इसका टेलीग्राम चैनल हमारे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया वहां से जाकर आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया के बारे में बात कर रहा है कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, राइट। कि मींस भारत में ऐसा क्या क्या प्रोविजन है जो भारत को एक फेडरल कंट्री के रूप में बनाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्टिकल 246 के बारे में अगर बात की जाए, राइट, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसके बारे में कह रहा है कि ये पावर देता है आपका किसको, बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉज इन द रिस्पेक्टिव मैटर्स प्रोवाइडेड इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। कि मींस देखिए अगर यूनियन लिस्ट में कोई आपका क्या बनाना है, कानून बनाना है, राइट, तो ये आपका 246 जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो आर्टिकल है ये क्या करता है, यूनियन गवर्नमेंट को क्या देता है, पावर देता है कि वो क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, यानी कि कानून बना सकते हैं। सेम आपका स्टेट गवर्नमेंट को भी ये क्या करता है, पावर देता है कि ये क्या कर सकते हैं, कानून वगैरह बना सकते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पावर है वो क्या है, डिवाइडेड है, इसलिए भारत में क्या होता है कि एक फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है, राइट। वही कह रहा है आपका ओरिजिनली, राइट। लेकिन अगर बात की जाए भारत में आपका एक हमको लोकल गवर्नमेंट भी देखने को मिलता है, राइट। लोकल गवर्नमेंट में इंडिया में आपको क्या आता है, जैसे कि हमने बताया कि पंचायती राज, राइट। पंचायती राज आपका किसका एग्जांपल हो जाता है, ये आपका लोकल गवर्नमेंट का एग्जांपल हो जाता है। और म्युनिसिपैलिटीज, राइट, म्युनिसिपैलिटीज भी आपको किसका एग्जांपल हो जाता है, ये भी आपका लोकल गवर्नमेंट का एग्जांपल हो जाता है, लोकल गवर्नमेंट का एग्जांपल हो जाता है। लेकिन इनिशियली जब भारत हमारा जो है बना था, भारत मतलब हमारा आजाद हुआ था 1947 में, तो फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा जो है लोकल गवर्नमेंट का कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि 1992 में, राइट, 1992 में क्या किया जाता है कि भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया जाता है, चेंज किया जाता है और उसमें लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन किया जाता है, राइट। तो एक जो आपका फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था वो आपका अमेंडमेंट था 73rd अमेंडमेंट, राइट।
तो 73rd अमेंडमेंट में आपको क्या किया गया था, पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। तो पंचायती राज जो अभी हमको देखने को मिलता है, यह किस अमेंडमेंट के द्वारा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, तो ये आपका 73rd अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज जो है ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। और वही अगर बात किया जाए म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, तो म्युनिसिपैलिटीज आपको कब ऐड किया गया था, ये आपका 74th अमेंडमेंट था, राइट। अमेंडमेंट आपका 74th था, लेकिन ईयर दोनों में सेम है कि मींस 1992 में भी ये भी आपका अमेंडमेंट किया गया था, 73rd अमेंडमेंट, एंड 1992 में ही आपका जो है म्युनिसिपैलिटीज यानी कि 74th अमेंडमेंट भी किया गया था, राइट। तो उसी के बारे में आपका बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है The Constitution originally provided for a two-tier system of government, central government representing the Union of India and the state governments, right? कि मींस इनिशियली जब हमारा संविधान बना था तो उसमें हमारे दो ही प्रोविजन के बारे में बात कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो भारत में एक अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, और वो अमेंडमेंट कब किया गया था, 1992 में, जिसमें आपका 73rd अमेंडमेंट लाया था पंचायती राज, एंड 74th अमेंडमेंट लाया था आपका म्युनिसिपैलिटीज। ये पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज क्या होते हैं इसके बारे में अभी हम लोग डीप में पढ़ेंगे, राइट। इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है ये सभी अभी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि लेटर द थर्ड टियर ऑफ द फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, राइट। तो वही हमने बताया कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, उसमें इनिशियली कोई प्रोविजन नहीं था आपको लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज का। तो ये हमने बताया कि 1992 में भारत के संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया, जिसमें आपका 73rd अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज ऐड किया गया, एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू आपका म्युनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका बात कर रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स विद इन 3 लिस्ट, राइट। तो ये आपका बात कर रहा है यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी अथॉरिटी है जिस पर वो कानून वगैरह बना सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट बोलते हैं। और जिसपे आपका स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, कानून वगैरह बना सकते हैं, राइट, पावर टू मेक लॉज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में कंसीडर करते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से प्रोविजंस आपके यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपका एग्जांपल दिया गया है, जैसे डिफेंस, ये आपका इस पे कानून वगैरह कौन बनाएंगे, यूनियन लिस्ट का प्रोविजन है, राइट। बैंकिंग, ये भी आपका यूनियन लिस्ट का प्रोविजन है। करेंसी, ये भी आपका यूनियन लिस्ट का प्रोविजन है। फॉरेन अफेयर्स, ये भी यूनियन लिस्ट में आता है। और कम्युनिकेशन, ये भी आपका यूनियन लिस्ट में आता है, राइट। और अगर स्टेट लिस्ट के बारे में बात की जाए कि जो आपका स्टेट गवर्नमेंट किसको जो है लॉ बना सकती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका पुलिस होता है इसमें जो है आपका कौन बनाता है कानून, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ट्रेड जो होता है, व्यापार जो भी आपका किसी स्टेट में किया जाता है उस पे कानून कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और एग्रीकल्चर पर भी आपका कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और इरिगेशन पर भी आपका स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। अब बात आता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिस पर क्या कर सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं। उसको हम लोग किस में कंसीडर करते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कंसीडर करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंटली मेक लॉज, राइट, कि दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। उसको हम किस में कंसीडर करते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कंसीडर करते हैं। और अगर बात की जाए कि कौन कौन से लिस्ट आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, राइट। ये सभी हमारे किसके पार्ट हो जाते हैं, ये सभी हमारे कॉन्करेंट लिस्ट के पार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन, राइट। अब बात आती है कि इंडियन के फेडरेशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो इंडियन फेडरेशन है उसके फीचर्स के बारे में बात कर रहा है कि इंडिया का आपका जो फेडरेशन है, राइट, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पहला फीचर्स यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव इक्वल पावर्स, राइट। कि भारत में हमारा कितना स्टेट है, हमने बताया 28 स्टेट है, राइट। लेकिन सभी स्टेट्स में आपका इक्वल पावर नहीं होता है। इक्वल पावर कैसे नहीं होता है, जैसे कि देखिए क्या होता है कि कुछ स्टेट्स में आपके बाइकैमरल लेजिस्लेचर है कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होता है। लेकिन कुछ स्टेट में अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली ही आपका देखने को मिलता है, राइट। तो जहां पर पॉपुलेशन आपका ज्यादा होता है वहां पर आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों को देखने को मिलता है। लेकिन जहां पर कम होता है पॉपुलेशन वहां पर आपको जो लेजिस्लेटिव असेंबली बस देखने को मिलता है। तो वही कह रहा है आपका कि सभी स्टेट्स में जो है आपका इक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, राइट। वही कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि द पार्लियामेंट
कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंजेस पावर शेयरिंग, these changes need the approval of both the houses of parliament with at least 2/3 majority, right? कि मीन्स पार्लियामेंट किसी भी लॉ को, राइट, कि मीन्स किसी भी पावर को जो कि आपका शेयर किया जाता है किसी भी स्टेट के द्वारा, राइट, उसमें वो चेंजेस नहीं कर सकते हैं, अकेले चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर उनको चेंजेस करना है तो 2/3 मेजोरिटी से उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। थर्ड जो आपका फीचर्स होता है उसके बारे में देख सकते हैं कि द जुडिशियरी ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीजर्स, राइट, कि मींस अगर इसको कोई सरपास कर सकता है, राइट, ओवरसी कर सकता है, वो कौन है, आपका जुडिशियरी। ये आपके किसके फीचर्स हो जाते हैं, इंडियन फेडरलिज्म के फीचर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर बात की जाए तो ये आपका बात कर रहा है सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। सेंटर स्टेट रिलेशन मतलब कि भारत में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये क्या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, और हमने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और भारत में आपका कौन और कानून बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी आपका कानून बनाता है जो कि आपका प्रत्येक स्टेट में पाए जाते हैं, राइट। तो इनके बीच में आपका रिलेशन क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, राइट। तो देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है द शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो स्ट्रेंथेंड फेडरलिज्म इन इंडिया, राइट, कि जो आपका प्रोविजन बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ शक्तियां होंगी और कुछ शक्तियां किसको है, स्टेट गवर्नमेंट को है। तो ये आपका स्ट्रेंथेंड करता है किसको, आपका जो है फेडरलिज्म को और ज्यादा स्ट्रेंथेंड बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि आफ्टर 1990 मेनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज राइज इन मेनी स्टेट ऑफ द कंट्री which started an era of coalition government at the center which makes it difficult for the central government to dismiss state governments in non democratic manner, right। तो ये क्या कह रहा है आपका 1990 के बाद, राइट, 1990 के बाद आपका जो है एक और फॉर्म देखने को मिलता है, कौन सा, कोअलिशन गवर्नमेंट, राइट। कोअलिशन गवर्नमेंट मतलब क्या होता है कि मींस अगर कोई भी पार्टी आपका मेजोरिटी में नहीं है तो किसी और पार्टी के साथ मिलकर अगर सीटें उसकी मेजोरिटी में चली जाती हैं तो वह आपका क्या करता है, गवर्नमेंट फॉर्म करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोअलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। इसी को हिंदी में गठबंधन की सरकार भी बोलते हैं, राइट। तो गठबंधन की सरकार यानी कि कोअलिशन गवर्नमेंट जब से देखने को मिली है तब से हमारा जो सेंट्रल स्टेट का गवर्नमेंट है, राइट, उसमें क्या कर रहा है कि और ज्यादा आपका जो है डेमोक्रेटिक मैनर में स्ट्रेंथन देखने को मिला है। क्यों स्ट्रेंथन देखने को मिला है, क्योंकि अगर दोनों राजी नहीं होंगे, राइट, तो कोई भी आपका चेंजेस नहीं किया जा सकता, राइट। तो यही कह रहा है कि इसके वजह से आपका क्या होता है कि जो सेंट्रल स्टेट का रिलेशन है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन देखने को मिला है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, अब आता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन, राइट, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, राइट। तो डिसेंट्रलाइजेशन आपको क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए when power is taken away from central and state governments and given to local government it is called decentralization, right, कि मींस स्टेट और आपको क्या कर रहा है, स्टेट और सेंटर से, राइट, सेंटर और स्टेट से पावर को क्या किसको दे दिया जा रहा है, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, राइट। तो ये आपको क्या है, देख सकते हैं नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनकी शक्तियों को किसमें भेजा जा रहा है, लोकल गवर्नमेंट में भेजा जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि बिफोर 1992 द लोकल बॉडीज वेयर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। तो वही जो हमने बताया कि 1992 के पहले आपका जो है पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी एग्जिस्ट नहीं करते थे, राइट। तो ये आपका बात कर रहा है कि 73rd आपका अमेंडमेंट किया गया, 73rd अमेंडमेंट आपका देखने को मिलता है 1992 में, राइट। इसमें आपको क्या इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें आपका जो है पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। पंचायती राज आपका इंट्रोड्यूस किया गया कि मींस विलेज स्तर पर आपको क्या होता है, जो भी आपका गवर्नमेंट देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायती राज बोलते हैं, राइट। और ये आपको कब लाया गया था, 73rd अमेंडमेंट किया गया था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 1992 में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है, राइट, और वही अगर आपका टाउन्स में देखा जाए, शहरीकरण में देखा जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं। ये क्या होते हैं अभी डीप में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है रेगुलर इलेक्शंस वेयर नॉट हेल्ड, राइट। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि रेगुलर इलेक्शंस आपका इसमें नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट आपको कह रहा है कि लोकल बॉडीज डिड नॉट हैव एनी रिसोर्सेज और पावर्स ऑफ देयर ओन, राइट, कि जो लोकल बॉडीज होते हैं इसके कोई आपका खुद का पावर नहीं होता, राइट। आफ्टर 1992 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी
मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, राइट। कि मींस 1992 के पहले जो भी आपको लोकल गवर्नमेंट का पावर देखने को मिलता है ये किसके हाथ में होता था, स्टेट गवर्नमेंट के पास होता था, राइट। तो वही कह रहा है इसके पहले आपको कोई इलेक्शन भी नहीं होता था लोकल गवर्नमेंट का, राइट। वही कह रहा है इनके पास कोई पावर भी नहीं होता था, कोई आपका जो बॉडी था ही नहीं, तो इसके पास पावर भी नहीं होता था, इलेक्शन भी नहीं होता था, राइट। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि 1992 के बाद आपको क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको बोला जाता है 73rd अमेंडमेंट था आपका, और 1992 में किया गया। और इसमें क्या किया गया, पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया गया विलेज स्तर पर, और लाइक दैट ओनली आपका जो है शहर में आपको क्या किया गया, म्युनिसिपैलिटी इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है उसको हमने बताया कि मींस अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर को डिवाइड किया जाता है और किसको दिया जाता है, आपका लोकल गवर्नमेंट को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका बात कर रहा है, राइट, रूरल लोकल गवर्नमेंट, राइट। अब रूरल लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, वही जो अभी हमने पढ़ा है 73rd अमेंडमेंट के द्वारा आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, पंचायती राज, राइट। क्या था आपका, पंचायती राज। तो इसी पंचायती राज के बारे में आपका बात कर रहा है, देख सकते हैं, पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ पंचायती राज, राइट। कि मींस इसको किस नाम से जाना जाता है, पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, रूरल लोकल गवर्नमेंट को, राइट, पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत, राइट। ग्राम पंचायत आपको क्या होता है कि जैसे आपका इंडिया है, भारत है, राइट। तो भारत हमारा क्या है कि स्टेट्स में डिवाइड है, और स्टेट्स में हमारे क्या होते हैं कि छोटे छोटे गांव पाए जाते हैं, राइट। तो अगर एक गांव में कोई प्रॉब्लम आता है उसके लिए क्या होता है कि जो है पंचायत बुलाई जाती है। एक गांव के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पंचायत बुलाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत या फिर विलेज पंचायत बोलते हैं, राइट। और अगर कई गांव को मिलाकर, राइट, कई गांव को मिलाकर बात किया जाए, राइट, उसके लिए जो पंचायत बुलाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायत समिति या फिर ब्लॉक लेवल बोलते हैं, राइट। और वही अगर बात की जाए कि पूरे जिले को मिलाकर, राइट, पूरे जिलों को मिलाकर कोई समस्या को सॉल्व करने के लिए मीटिंग वगैरह बुलाई जाती है तो उसको हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे, जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसीडर करते हैं, राइट। तो उसी के बारे में आपका बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज, राइट। कि मींस किसी एक पर्टिकुलर विलेज के बारे में अगर बात की जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं। और कई विलेज को मिलाकर, राइट, अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायत समिति या फिर ब्लॉक लेवल समिति बोलते हैं, राइट। तो ये कह रहा है फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड ए पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल, राइट। तो अगर कई गांव मिलकर अगर बात की जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायत समिति या फिर ब्लॉक लेवल या फिर मंडल बोलते हैं। और पूरे जिला की अगर बात की जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल बोलते हैं, राइट। तो ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर फॉर्म द जिला परिषद, राइट। कि मींस पूरे मंडल का अगर बात की जाए, राइट, तो वो किस में आता है, आपका जिला परिषद के अंदर आता है। इसको हम लोग टोटल क्या बोलते हैं, रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं, राइट। ये किसमें होता है, आपका गांवों में होता है, राइट। गांव में जो आपका जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शहर में अगर बात की जाए तो लाइक दैट ओनली, जैसे कि अभी हमने देखा पंचायती राज वो किसके लिए होता है, आपका गांवों के लिए होता है। उसी प्रकार आपका शहरों के लिए भी कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, और इसी शहर में जो प्रोविजंस किए गए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। और उसी को पॉपुलरली आपका नॉन मतलब पॉपुलरली जाना जाता है, किसको, म्युनिसिपैलिटीज के नाम से जाना जाता है, राइट। तो वही देखिए, अब इसमें आपका 2 टर्म दिया गया है, जैसे कि कारपोरेशन एंड म्युनिसिपल कारपोरेशन, राइट। तो ये क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, लार्जर अर्बन एरिया अगर होता है, राइट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कारपोरेशन बोलेंगे। और स्मॉलर अर्बन एरिया अगर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्युनिसिपल कारपोरेशन बोलेंगे, राइट। वही कह रहा है एज ग्राम पंचायत इज फॉर द रूरल एरिया, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि क्या ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा है, राइट, कि पंचायती राज के बारे में पढ़ा है। ये आपको किस में होता था, विलेज में होता था। ठीक उसी प्रकार आपका अगर शहर में बात की जाए लोकल गवर्नमेंट के बारे में तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटीज बोलते हैं अर्बन एरिया में, राइट। वही कह रहा है बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, राइट। और जो बड़े बड़े सिटीज होते हैं उसको किसमें कंसीडर किया जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में डिवाइड किया जाता है। बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव, राइट। कि मींस बोथ जो आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं या फिर म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, राइट, ये सभी क्या होते हैं कि कंट्रोल किए जाते हैं किसके, एक इलेक्टेड बॉडीज से, राइट। और उस इलेक्टेड बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, चेयरपर्सन बोलते हैं, राइट, चेयरपर्सन बोलते हैं। तो ये कह रहा है आपका द म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, राइट।
और म्युनिसिपैलिटीज के हेड कौन होते हैं, अगर बात की जाए म्युनिसिपैलिटीज के हेड कौन होते हैं तो वो कौन होते हैं, चेयरपर्सन, राइट। चेयरपर्सन आपके जो है हेड होते हैं, किसके, आपके म्युनिसिपैलिटीज के हेड होते हैं, राइट। वही कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है इन ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड ए मेयर, राइट। और इस ऑफिसर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं अर्बन लोकल बॉडीज को भी हमने पढ़ लिया और रूरल लोकल बॉडीज के बारे में भी हमने पढ़ लिया, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं पूरे चैप्टर को हमने अच्छे से कवर कर लिया। इसका पीडीएफ भी चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर आप पूरा टेलीग्राम चैनल का पर जो है आप पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, राइट। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि जो भी पीडीएफ वगैरह हैं वो आपके दोस्त को भी पहुंचते रहे। और पूरा हम लोग इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब हमने जो है बस सिविक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा आपका जो एसएसटी है, पूरा जो आपका एसएसटी है क्लास 10 का, उसको हम लोग कवर करेंगे, राइट। और उसमें जो है आपका पीवाईक्यू भी टोटल आपका कवर किया जाएगा और क्वेश्चन बैंक भी आपका तैयार हो रहा है, क्वेश्चन बैंक भी आपको पूरा दिया जाएगा, राइट। क्वेश्चन बैंक भी आपका टोटल दिया जाएगा, राइट। और पूरा जो आपका एमसीक्यू जो बोर्ड के आधार पर आपका आता है, बोर्ड के आधार पर जो भी आपका एमसीक्यू आता है उसको भी अच्छे से कवर किया जाएगा, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।